नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी खबर जो कैटपदर गांव से निकल कर आ रही है। कैटपदर का युवक है, नाम है टंकधर माझी, उम्र 20 साल 8 महीना बताया जा रहा है। ये मंगलवार शाम को अपने घर से कहीं घूमने जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद फिर वापस नहीं लौटा। वापस नहीं लौटने से परिजनों के साथ ही ग्रामीणों ने खोज खबर लेनी शुरू कर दी। इसके बाद जब ग्रामीण जब खोज रहे थे, परिजन जब खोज रहे थे, खोजबीन कर रहे थे, इस दौरान उड़ीसा वाले देखकर जो संबंधित उनके जो परिजन हैं, कैटपदर गांव के लोगों को बताते हैं कि उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र से लगा हुआ पीला डोंगरी में एक खेत है। खेत के पास एक युवक ने पेड़ में फांसी लगा ली है। इसके बाद जैसे ही सूचना मिलती है, कुछ गांव के लोग और परिजन वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद परिजन देखते हैं कि जो उनका जो पिता होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं, अन्य लोग देखते हैं कि जो टंकधर माझी है, जिनकी उम्र 20 साल 8 महीना बताया जा रहा है, वही युवक है जो मंगलवार शाम से लापता था। चूंकि जो क्षेत्र है पीला डोंगरी का जो पहाड़ है, उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे में जो वहां के जो ग्रामीण हैं, जो भोदलाल नेताम है, भोदलाल नेताम के साथ ही जो अन्य ग्रामीण उनके परिजन हैं, ये उड़ीसा के सिनापाली थाने के लिए रवाना हो गए हैं और उड़ीसा के सिनापाली थाने में जाकर मामले की सूचना देंगे। इसके बाद उड़ीसा पुलिस जब मौके पर पहुंचेगी तो इसके बाद शव को पेड़ से नीचे उतारा जाएगा। फिलहाल जो बॉडी है, बॉडी पेड़ में जो एक पेड़ है वहां पर पीला डोंगरी से लगे हुए खेत में पेड़ है और पेड़ में बॉडी वहां पर भी फांसी में टंगा हुआ है। जो कैटपदर के निवासी हैं, कोटवार के जो पुत्र हैं भोदलाल नेताम जी, उनसे हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान नेताम जी ने लोकल टीवी से ये बताया है कि अभी हम सीनापाली थाने के लिए निकल गए हैं, सीनापाली थाने में जाकर सूचना देंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो मृतक के पिता का नाम चंद्रधर माझी है। भोदलाल नेताम जी के मुताबिक भोदलाल नेताम जी ने उनके परिजनों से बातचीत किया है। परिजनों ने भोदलाल नेताम जी को जो जानकारी दी है, परिजनों से मिले जानकारी के हवाले से भोदलाल नेताम जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया कि मंगलवार का दिन था। मंगलवार को शाम को कहीं घूमने जा रहा हूं, इस तरह की बात कहकर टंकधर माझी, जिनकी उम्र 20 साल 8 महीना, ये घर से निकलते हैं। इसके बाद जब ये घर नहीं पहुंचते तो परिजन इनकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। अंततः उड़ीसा के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और वो देख कर जब एक फांसी के फंदे पर, एक पेड़ में फांसी के फंदे पर जब बॉडी वहां पर लटकी हुई जब कुछ लोग देखते हैं, उड़ीसा के लोग, तो इस सूचना कैटपदर के लोगों को देखते हैं, परिजन तक सूचना पहुंचती है। परिजन वहां पर मौके पर पहुंचते हैं, शिनाख्त कर ली जाती है। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को देने के लिए जो ये परिजन है, परिजन के साथ साथ भोदलाल नेताम जी भी उड़ीसा के सिनापाली थाना रवाना हो गए हैं। पुलिस जब वहां पर पहुंचेगी तो पहुंचने के बाद फिर पुलिस की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी करने के बाद बॉडी को पेड़ में जो लटका हुआ है, पेड़ से लटके हुए बॉडी को नीचे उतारा जाएगा। भोदलाल नेताम जी ने यह भी बताया कि कैटपदर और कुसुमजोर के बीच में पीला डोंगरी का एक पहाड़ है, पहाड़ की से लगा हुआ खेत है। खेत के सामने में जो एक पेड़ है, पेड़ में जो संबंधित युवक ने फांसी लगा लिया है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत का कारण क्या है। मौत के जो वजहों की जानकारी पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। युवक ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, उसके विषय में भी किसी तरह की कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। जानकारी ये बताया जा रहा है, परिजन जैसा बता रहे हैं। भोदलाल नेताम जी ने परिजनों से बातचीत के आधार पर लोकल टीवी को बताया है कि मंगलवार शाम को घर से घूमने जाने की बात कहकर भोदला जो टंकधर माझी है, जो अपने घर से निकलते हैं, इसके बाद घर वापस लौट कर नहीं आते और अंततः टंकधर माझी के विषय में एक दुखद खबर उनके परिवार वालों के बीच, गांव वालों के बीच पहुंचती है। इसके बाद जब खबर जैसे ही परिवार वालों को मिलती है, मानो कि परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि चूंकि उन्होंने अपने एक बड़े बेटे को खो दिया है और इसकी सूचना देने के लिए जो परिवार के कुछ लोग हैं और कुछ ग्रामीण हैं, ये उड़ीसा के सिनापाली थाने की ओर रवाना हो गए हैं। पुलिस की टीम पहुंचने के बाद ही जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी करने के बाद बॉडी को पेड़ से नीचे, चूंकि बॉडी पेड़ से लटकी हुई है, फांसी के फंदे पर लटकी हुई है, तो उसके बाद उसे निकाला जाएगा। इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम कोशिश करेंगे कि हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मौत के जो कारण है वो भी स्पष्ट नहीं है और युवक ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया ये भी स्पष्ट नहीं है। इस मामले में जैसे ही पूरी चीजें स्पष्ट होगी या कोई अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब अगले वीडियो में फिर से होगी आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।